प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषाएं। आधुनिक विद्वान ऐसी सभी परिभाषाओं को जो राज्य और सरकार दोनों को राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु बताती है, उसे अपर्याप्त समझते हैं। वे परिभाषाएं एक पुराने दृष्टिकोण का प्रतीक मानते हैं, जिसमें शासन की औपचारिक रचना और उसकी कार्यप्रणाली के अध्ययन पर बल दिया जाता है। इससे राजनीति विज्ञान का अध्ययन औपचारिक बनकर रह गया और उन राजनीतिक शक्तियों के समुचित अध्ययन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जो सरकार की निर्णय प्रक्रिया पर अपना प्रभाव डालती है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान के अध्ययन में व्यापक परिवर्तन हुए, जिसका श्रेय अमेरिकन राजनीति वैज्ञानिकों को दिया जाता है। शिकागो विश्वविद्यालय के आचार्यों ने राजनीति विज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान सम्मत बनाने का बीड़ा उठाया। आधुनिक राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं हैं उनको हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला, राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। आधुनिक व्यवहारवादी विद्वान राजनीति विज्ञान को मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन और क्रियाकलापों का और इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है, यानी कि राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। इसका मतलब है कि आधुनिक दृष्टिकोण में मनुष्य के राजनीतिक पक्ष के साथ साथ उसके सामाजिक, उसका आर्थिक तथा उसके अन्य पक्षों का अध्ययन भी किया जाता है। दूसरा, राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक शक्ति को राजनीति विज्ञान का केंद्रीय बिंदु मानते हैं। जैसा कि कैटलिन ने कहा कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान माना। आधुनिक जो विद्वान है वो राजनीति विज्ञान में जो शक्ति है और वो शक्ति का बिंदु कहाँ है उसका अध्ययन करता है, यानी शक्ति किसके पास है। तीसरा, राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। डेविड ईस्टन और आमंड जैसे आधुनिक राजनीति शास्त्री राजनीति विज्ञान को राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन मानते हैं। राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा राज्य, सरकार और संविधान की अवधारणा से व्यापक है। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य और सरकार की औपचारिक संरचनाओं के साथ साथ उसको प्रभावित करने वाले अनौपचारिक तत्वों के अध्ययन को भी सम्मिलित कर लिया गया है। जैसे कि आधुनिक राजनीति विद्वान है वो राजनीति विज्ञान में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका अध्ययन करते हैं। राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। आधुनिक विद्वान राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण तथा निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है और सरकार का मुख्य कार्य निर्णय निर्माण है, तो राजनीति विज्ञान को निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा जा सकता है। विगत कुछ वर्षों से राजनीति विज्ञान में निर्णय निर्माण का सिद्धांत काफ़ी लोकप्रिय हुआ है। हर्बर्ट साइमन जैसे विचारक राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण का विज्ञान मानते हैं। राजनीति विज्ञान ये सिखलाता है कि प्रशासन में निर्णय कैसे लिए जाते हैं और ज़्यादा प्रभावी ढंग से निर्णय कैसे लिए जाएं। यानी कि आधुनिक जो विद्वान है वो परंपरागत पद्धतियों को परंपरागत परिभाषाओं को
पूरी तरह से त्याग देते हैं और आधुनिक परिभाषाओं को उन्होंने 4 भागों में बांटा। राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान, राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन, राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। आज हम शुरू कर रहे हैं आगे राजनीति विज्ञान का क्षेत्र आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत अब राज्य में नहीं है। ये राज्य की सीमा को न तो स्वीकार करता है और न ही राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, आदर्शात्मक और कानूनी पद्धतियों के माध्यम से करना चाहता है। आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों के अनुसार इसके प्रतिपादक विषय हैं राजनीति, मनुष्य और उसका व्यवहार, समूह की भूमिका एवं उसका आचरण, प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विचारधारा, मूल्य, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सैन्य विज्ञान आदि। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति को एक ऐसा व्यापक रूप प्रदान करने की चेष्टा की गई जिसमें राज्य को ही नहीं वरन समाज को भी सम्मिलित किया जा सके। ये समाजपरक दृष्टिकोण है। इसकी मान्यता है कि व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को सामाजिक जीवन के संदर्भ में ही उचित रूप से समझा जा सकता है और राजनीतिक अध्ययन में अंतर अनुसंधात्मक दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। औपचारिक और न्यायिक संरचनाओं पर पहले से जो जोर दिया जा रहा था उसका स्थान अब प्रक्रियाओं को समझने की प्रवृत्ति ने ले लिया। गैर सरकारी संगठन की कार्रवाई और सरकारी कार्रवाई पर इनकी प्रतिक्रिया के अध्ययन में अब बहुत अधिक दिलचस्पी ली जाने लगी। आज आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीतिक विज्ञान प्रक्रियाओं के अध्ययन पर बल देता है, ये तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है और नई अवधारणा, पद्धति और तकनीकी विकसित करता है। आज राजनीति विज्ञान दर्शन शास्त्र से अपना संपर्क तोड़कर समाज विज्ञान के अधिक नज़दीक आ गया है। आज हमने आधुनिक दृष्टिकोण का जो क्षेत्र है उसका अध्ययन किया और अब हम शुरू कर रहे हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण के अध्ययन में कौन कौन सी पद्धतियों को अपनाया गया। आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन की पद्धतियाँ अनुभवश्रित, वैज्ञानिक तथा व्यवहारवादी हैं। अनुभववादी राजनीति विज्ञान के प्रबल समर्थकों में व्यवहारवादी विचारकों का प्रमुख योगदान रहा। अनुभवाश्रित राजनीति विज्ञान का संबंध तथ्य या यथार्थपूर्ण वस्तुओं से होता है। अनुभव पर आधारित तथ्यों का संकलन एवं परीक्षण किया जा सकता है, इसलिए उस पर बना सिद्धांत वैज्ञानिक कहा जा सकता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान की 4 पद्धतियां हैं। पहली, समाज वैज्ञानिक उपागम। जब से फ्रांस के कांटे और इंग्लैंड के स्पेंसर ने समाज विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, राजनीति शास्त्रियों ने राजनीति के अध्ययन के लिए समाज वैज्ञानिक उपागम की सार्थकता का समर्थन किया। मैकआइवर, डेविड ईस्टन, जी आमंड ने यह प्रतिपादित किया कि समाज विज्ञान में के क्षेत्र में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है जिसकी सहायता से राजनीतिक व्यवहार के व्यवहारपरक नियम निर्धारित किए जा सकते हैं। समाज वैज्ञानिक उपागम से मतलब है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ जोड़कर करना और उसके केवल राजनीतिक पक्ष के साथ साथ उसके अन्य पक्षों का अध्ययन भी करना। मनोवैज्ञानिक उपागम। इस उपागम के समर्थन मनोवैज्ञानिक नियमों के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन और उसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं।
लासवेल ने फ्रायड के मनोविज्ञान को राजनीतिक व्यवहार पर लागू करने की कोशिश की। यानी कि आधुनिक जो दृष्टिकोण के विद्वान हैं वो मनोविज्ञान से प्रभावित थे और मनोवैज्ञानिक पद्धतियों को उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में अपनाया। अंतर अनुसंधात्मक उपागम। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक अंतर अनुसंधात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हैं। राजनीतिक शास्त्रियों ने राजनीतिक विश्लेषण में राजनीतिक समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में विकसित किए गए सिद्धांत और प्रविधियों को आत्मसात कर उसके प्रयोग पर जोर दिया। यानी कि राजनीति विज्ञान का अन्य शास्त्रों के साथ जोड़कर अध्ययन करना, इसे अंतर अनुसंधात्मक उपागम कहा जाता है। व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान के अध्ययन में तालिकाएं, ग्राफ, सांख्यिकी, गणितीय मॉडल, अनुमान पद्धति का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। संक्षेप में आधुनिक राजनीति विज्ञान नवीन पद्धति और विधियों का प्रयोग राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में अधिक से अधिक करते हैं। राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से ये राजनीति, उसकी संरचना, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान अनुभवात्मक एवं क्रियात्मक है तथा इसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्य, मानवीय विवरणों और कल्पनाओं का कोई स्थान नहीं है। आधुनिक दृष्टिकोण के जो विद्वान हैं वो 4 पद्धतियों का प्रयोग करते हैं: समाज वैज्ञानिक उपागम, मनोवैज्ञानिक उपागम, अंतर अनुसंधात्मक उपागम और व्यवहारवादी उपागम। अब हम शुरू कर रहे हैं आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताएं। आधुनिक राजनीति विज्ञान की पहली विशेषता है वैज्ञानिकता। आधुनिक राजनीति शास्त्री अपने अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। वे राजनीतिक घटना और तथ्य को वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसकर उसकी जांच करते हैं। वे प्राकृतिक विज्ञान तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों से अध्ययन की नई नई तकनीकों को लेकर राजनीति विज्ञान में उसका प्रयोग करते हैं। व्यवहारवादियों ने शोधकर्ता को अपनी शोध प्रवृत्ति के संबंध में सतर्क और आलोचनात्मक बने रहने की दृष्टि से विश्लेषण, प्रतिदर्शन, सर्वेक्षण, गणितीय प्रतिरूप, अनुरूप आदि परिष्कृत उपकरणों के प्रयोग का सुझाव दिया। यानी कि आधुनिक दृष्टिकोण के जो विद्वान हैं वो राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक विषय बनाने के लिए अधिक से अधिक वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। वो कल्पनाओं का सहारा नहीं लेते। दूसरी, मूल्य मुक्त अध्ययन। आधुनिक राजनीति विज्ञान मूल्य मुक्त अध्ययन पर जोर देता है। राजनीति विश्लेषण में ये मानवीय मूल्य जैसे नैतिकता, न्याय, स्वतंत्रता आदि को कोई स्थान नहीं देता। ये उन्हीं घटना और तथ्यों को अपने अध्ययन का क्षेत्र बनाता है जिन्हें या तो देखा गया है या भविष्य में देखा जा सकता है। यानी कि मूल्य मुक्त अध्ययन का मतलब है कि इसमें व्यक्ति के स्वयं के मूल्यों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। व्यक्ति अपने विचारों को दूर रखकर वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर निष्कर्ष निकाले। तीसरा, अंतर अनुसंधात्मक अध्ययन पर बल। आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रवृत्ति अंतर अनुसंधात्मक अध्ययन पर जोर देने की है। आधुनिक विद्वानों ने समाज विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विषय से बहुत कुछ लिया है। उनका परिणाम ये हुआ कि राजनीति विज्ञान में ऐसा बहुत कुछ आ चुका है जिससे ये राजनीतिक समाजशास्त्र, राजनीतिक मनोविज्ञान जैसा प्रतीक होता है। यानी राजनीति विज्ञान में व्यक्ति के राजनीतिक पक्ष के साथ साथ उसके अन्य पक्षों का अध्ययन करने के लिए हमें एक विषय को दूसरे विषय के साथ जोड़कर उसका अध्ययन करना। पूर्णतः नई राजनीतिक शब्दावली का विकास। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक पूर्णतः नई शब्दावली एवं अवधारणाओं का प्रयोग करते हैं। अब राजनीति विज्ञान का अध्ययन राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सामाजिकरण जैसी नई अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में किया जाने लगा।
इन अवधारणा के स्पष्ट और निश्चित अर्थ होते हैं। यानी कि जो आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक हैं वो राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक विषय बनाने के लिए नई नई शब्दावली, नई नई विधियों का प्रयोग कर रहे हैं। शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग द्वारा आधुनिक राजनीति शास्त्री सामान्यीकरण, व्याख्या एवं सिद्धांत के निर्माण में लगे रहते हैं। अब सिद्धांत निर्माण कठोर शोध प्रक्रियाओं पर आधारित है। शोध और सिद्धांत अब एक दूसरे के बिना निरर्थक माने जाते हैं। सिद्धांत की प्रक्रिया अब शोधोन्मुखी है। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक का एकमात्र उद्देश्य राजनीति के सैद्धांतिक प्रतिमानों को विकसित करना है। इसी आधार पर यह राजनीतिक तथ्यों एवं घटनाओं के संबंध में खोज करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। वो कहते हैं कि जो भी शोध कार्य हो वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर, उससे फिर सिद्धांत बनने चाहिए और शोध और सिद्धांत में काफ़ी घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, ये आधुनिक विद्वान मानते हैं। अगला, यथार्थवादी व्यवहारपरक अध्ययन पर बल। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक यथार्थपरक और तथ्यपरक अध्ययन पर बल देते हैं। ब्राइस के अनुसार अपनी पुस्तक अमेरिकन कॉमनवेल्थ की रचना में उनका उद्देश्य अमेरिका की संस्थाओं और उसकी जनता को बिल्कुल वैसा ही चित्रित करना है जैसा वह है। यानी कि जो आधुनिक दृष्टिकोण के विद्वान हैं वो राजनीति विज्ञान में जो यथार्थवाद यानी कि जो चल रहा है उसके ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। जो हो चुका और जो होने जा रहा है उसके बजाय जो चल रहा है उस पे ज़्यादा जोर देते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण के जो विद्वान हैं वो पूर्व अध्ययन कानूनी एवं संस्थागत थे। अब उनका स्थान राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने की प्रवृत्ति ने ले लिया। राजनीतिक दल, दबाव गुट, मतदान व्यवहार आदि से संबंधित व्यापक अध्ययन किए जाने लगे। राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन की अपेक्षा अब व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार के विश्लेषण पर बल दिया जाने लगा। आज अपना आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषा, उसकी अध्ययन की पद्धति और उसकी विशेषता, आज आधुनिक दृष्टिकोण यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।